तो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो देखिए, मेरी ब्लॉगिंग पूरी सुबह की रूटीन जो होती है ना, वो मैं नहीं बना पाई हूँ। आज की रूटीन है, शाम को मैं बनाई हूँ। जो औरतों को शाम से सुबह से शाम तक पूरे दिन लग जाते हैं काम करते करते, वो काम पूरा नहीं कर पाती और अपने लिए टाइम बिल्कुल नहीं निकाल पाती है। तो चलिए, आज यही बताना चाहती हूँ कि शाम से मैं कैसे अपना रूटीन लगाती हूँ। सुबह का तो मैं नहीं बनाई रूटीन। तो चलिए देखिए, सबसे पहले मैं भजिए बनाई हूँ। शाम 6 बजे हमारे तरफ लाइट आती है, तो मैं भजिए बना के अपने हस्बैंड को दी हूँ। वो खा रहे थे बैठ के। उसके बाद फटाफट मैं रोटी की तैयारी कर ले रही हूँ। तो मेरे पास आटे गूँथे हुए थे, सुबह के आटे। तो उसी आटे को मैं रोटी बना ले रही हूँ अपने दोनों बच्चों के लिए और मैं अपने के लिए। तो देखिए, ज़्यादा रोटी नहीं बनी फ्रेंड, 6-7 रोटियां बनी। सिर्फ उतने ही आटे थे। फिर मुझे मन नहीं हुआ आटे गूँथने की, तो मैं नहीं गूँथ पाई और वही उसी का बना दी हूँ। सारी रोटियां उसी को बना रही हूँ। औरतों को अपने लिए टाइम निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है फ्रेंड। औरतें कभी अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती। वो घर परिवार के लिए ही टाइम निकालने में अपना पूरा समय गुजार देती है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, और आज संडे रहता है ना, तो संडे को मुझे बहुत ही ज़्यादा काम हो जाते हैं फ्रेंड। इतनी ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा मैं थक जाती हूँ और मैं एकदम थक गई थी। रोटियां भी बना रही थी, इसलिए मैं आटा नहीं गूँथी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मुझे एकदम लग रहा था मैं जाके बैठ जाऊँ, इतनी थकी थकी महसूस कर रही थी। लेकिन फिर भी फ्रेंड, मेरे काम तो काम है, करना तो पड़ता है। बच्चों को, हस्बैंड को तो ख्याल रखना ही पड़ेगा फ्रेंड। घर की गृहिणी का तो यही है फ्रेंड। तो देखिए, सारी रोटियां हम बना लिए हैं फ्रेंड, बन चुकी है। अब थोड़ा सा मेरे पास आटे गूँथ के रखी थी, वो सुबह की ही थी छीले के लिए। तो वो छीले के आटे रखे हुए हैं। तो वो उसमें चूड़े चूड़े जो रहते हैं ना, वो सेंगदाना सभी पीस कर मैं रखी थी कुछ और चीज़ बनाने के लिए, पर वो बनाने का समय नहीं मिला। तो मैं इसका छीला बना दे रही हूँ। इसमें थोड़ा सा चावल का आटा मिलाई हूँ और इसे अच्छी तरह से थोड़ा गीला बैटर बना के इसे मैं तवे पर छीला जैसा बना दे रही हूँ फ्रेंड। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है ये खाने में। तो मेरे आटे नहीं थे ज़्यादा गुथे हुए, तो रोटियां बच्चों के लिए, दोनों बच्चों के लिए बना दी हूँ। और ये छीले मैं अपने हस्बैंड के लिए और मैं अपने लिए बना लूँगी फ्रेंड। तो हमारा डिनर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, ये छीले भी बन रहे हैं। सारे छीले ऐसे ही बना लेंगे फ्रेंड। और थोड़ा सा चावल भी था, तो वो चावल भी मैं फ्राई कर दूँगी। दिन के चावल बचे थे, तो चावल मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। उनको डेली चावल ही पसंद आता है रात में, क्योंकि वो दिन में खाना नहीं खाते। दिन भर वो ड्यूटी में रहते हैं, तो रात में आते हैं तो उनको खिचड़ी बना के देती हूँ, या फिर चावल रहता है तो वो फ्राई करके या चावल बना के देती हूँ फ्रेंड। तो देखिए, ये अंडे ला के रखी हूँ। तो अंडे सारे मैं डब्बे में ही रखती हूँ, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है ना। तो फ्रिज में, कभी फ्रिज में नहीं रखती हूँ अंडे फ्रेंड। अंडे मैं बाहर ही रखती हूँ, इस डब्बे में ही। तो अभी तो फ्रिज में अगर रखेंगे ना, तो बर्फ़ जम जाते हैं अंडे में। तो देखिए, ये अंडे मैं रख दी हूँ डब्बे में। अब ये सारे छीले बन चुके हैं। ये लास्ट वाले छीले बचे हुए फ्रेंड। देखिए, इसको कटोरे को पोंछ कर मैं इसमें डाल देती हूँ। बहुत काम हो जाते फ्रेंड। अभी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करना है और भी। तो देखिए, छीले बन रहे हैं। धीमे धीमे आंच में ही बना रही फ्रेंड। और मैं गैस पे नहीं बना रही फ्रेंड, इंडक्शन में बना रही हूँ। गैस पे मैं सिर्फ रोटियां बनाई, क्योंकि मुझे इंडक्शन में रोटियां अच्छी नहीं लगती है बनाने में। तो मैं गैस पे ही उसे बनाती हूँ फ्रेंड, क्योंकि जो तवा उतार के चिमटा से सेकते हैं ना, उस वैसे ही मुझे सेकना अच्छा आता है रोटी, और मुझे अच्छा लगता है ऐसे अच्छे से रोटी सिक गए हैं। तो देखिए, हो गए हमारे चीले बन चुके हैं। अब मैं कढ़ाई ले रही हूँ। तो इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल था, इसी में भजिए को फ्राई करी थी। तो ये तेल को मैं पूरे ढाल के रख दी हूँ दूसरे बर्तन में। अब इसमें थोड़ा सा तेल है, 1 चम्मच के लगभग बचा हुआ, और उसी में मैं 1 चम्मच ज़ीरा मिलाकर इसे चावल को फ्राई कर लूँगी फ्रेंड।
तो मैं जीरा राइस जैसा फ्राई कर दूँगी। तो ये चावल में ही मैं नमक मिला देती हूँ फ्रेंड, बचे हुए जिसको भात बोलते हैं। तो देखिए इसे मैं इसमें डाल दी हूँ, नमक भी डाल दी हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई कर देती हूँ। थोड़ा सा तेल और डाल देती हूँ, कम लग रहा है तेल मुझे। तो देखिए फ्रेंड, मैं सारे चावल को फ्राई कर ली हूँ फ्रेंड। हो रहे हैं, कम आँच में ही इसको पका रही हूँ। देखिए, और ये चीले भी बन गए हैं, मैं प्लेट में निकाल ले रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को खाना देने जा रही हूँ फ्रेंड। तो मेरे हस्बैंड का खाने का टाइम है 7 से 7:15 के बीच में हम लोग खाना खा लेते हैं फ्रेंड। और साथ ही साथ देखिए मैं किचन की भी सफाई कर ले रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि लगे हाथ साफ़ कर लो ना तो बहुत अच्छा रहता है। फिर बाद में ना बहुत ही ज़्यादा आलस आती है काम करने में, इसलिए मैं खाना बनाती हूँ साथ ही साथ किचन को भी मैं अच्छी तरह से पोंछ लेती हूँ, उसके रैक को। तो देखिए अच्छी तरह मैं पोंछ ली हूँ गीले कपड़े से फ्रेंड, बिल्कुल। देखिए, और फिर सूखे कपड़े से भी पोंछ ले रही हूँ थोड़ा सा। अब ये बर्तन कुछ रखे थे टोकने में, तो उसे भी मैं जमा रही हूँ बर्तन को भी, क्योंकि अभी फिर से बर्तन धोना पड़ेगा ना फ्रेंड, तो उसके लिए टोकने खाली होने चाहिए। तो देखिए यहाँ का काम मेरा हो चुका है फ्रेंड। अब मैं हस्बैंड को अपना खाना दे रही हूँ। अब यहाँ से काम ख़त्म हो गया। अब मैं हस्बैंड को खाना देने के बाद मेरे बच्चे आए मदरसे से, मतलब अरबी पढ़ने जाते हैं, तो ये आए हैं, तो इसे भी खाना दे रही हूँ। तो इसके लिए मैं आमलेट बना रही हूँ, क्योंकि सब्ज़ी मैं बनाई नहीं थी, दिन की सब्ज़ी बची हुई थी। तो उसी सब्ज़ी में मेरे हस्बैंड खा लिए। बच्चे को पसंद नहीं आते फ्रेंड बैंगन की सब्ज़ी, तो वो नहीं खा रहे, तो उसके लिए मैं आमलेट बना के दे दी हूँ फ्रेंड। तो यहाँ से उनको भी खाना दे देती हूँ, खा ले रहेंगे। और फिर यहाँ से सुबह की तैयारी भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मेरी 4 बजे से मेरी सुबह की रूटीन चालू हो जाती है फ्रेंड। सुबह 4 बजे से मेरा हर काम चालू हो जाता है। मेरा डेली का रूटीन उठने का सुबह 4 से 4:30 के बीच में फ्रेंड, अब मैं उठती ही हूँ। देखिए, अब खाना खाने के बाद सारे मैं बर्तन धो लेती हूँ। तो बर्तन धोने के लिए मुझे किचन में सिंक नहीं है, और फ्रेंड ऐसे ही बर्तन धो। आई होप फ्रेंड आज की ब्लॉगिंग आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे भी मैं अच्छी अच्छी रूटीन लेके आऊँगी अपने दिन की।